सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राहि नो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा का प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी। तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, प्रधान देवताओं तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैववश जब जब तुम पर आपत्तियां आई हैं तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है, मैं समझता हूँ। तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सुन चुका हूँ कि भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती है। उसकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देंगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ देवताओं, यूं कहने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देंगे। व्यास जी कहते हैं कि राजेंद्र बृहस्पति जी के उपयुक्त वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने देवी का आराधन आरंभ कर दिया। माया बीज को हृदय में धारण करके वे सब सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है। देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्रोत के मंत्र पढ़कर वे स्तुति करने लगे। विश्व पर शासन करने वाली देवी तुम प्राण शक्ति हो, सदा आनंद स्वरूपणी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। दानवों का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली तुम जगदम्बा को नमस्कार है। आद्या, तुम्हारे कितने नाम हैं और तुम्हारा कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में तुम ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा तुम्हारी शक्ति काम करती है। स्मृति, धृति, वृद्धि, जरा, तुष्टि, पुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति और मेधा, ये सब तुम ही हो। तुम्ही को विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार तुम रूप धारण करके तुम देवताओं का कार्य करती हो और उनके हृदय की जलन को दूर करती हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके तुम्ही क्षमा, योग निद्रा, दया, विवशा आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। तुम्हारे हाथ उस मदान्ध दैत्य के प्राण प्रयाण कर चुके हैं। समग्र देवताओं पर तुम्हारी अक्षुण दया सदा बनी रहती है देवी। यह बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट होती है। माता अपने बच्चे का प्रसन्नता पूर्वक सम्यक प्रकार से पालन और पोषण करती है, इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि देवता तुम्हारी संतान है। अतः तुम एकाग्रचित होकर इनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो देवी। अखिल जगत तुम्हारी वंदना करता है, तुम सर्व समर्थ हो। तुम्हारे गुणों की गणना करना एवं तुम्हारा स्वरूप जानना हमारे लिए अशक्य है। बस हमें तो कृपा पात्र मानकर निर्वह करके निरंतर हमारी रक्षा करती रहो। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना घूंसा मारे तथा बिना त्रिशूल, तलवार, शक्ति और दंड का प्रयोग किए भी विनोद पूर्वक तुम शत्रुओं का संहार कर सकती हो, तथापि जगत का उपकार करने के लिए तुम्हारी यह लीला दृष्टि गोचर हो रही है। तुम्हारा है रूप सनातन है। अविवेकी जन इस रहस्य से अपरिचित रहते हैं। हमारा यही निश्चय है कि इस विश्व की रचना करने का श्रेय केवल तुम्ही को है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार में संलग्न रहते हैं। यह बात पुराण प्रसिद्ध है, किंतु क्या वे तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं है? क्योंकि युग के आदि में केवल तुम ही रहती हो, अतएव तुम ही सबकी माता सिद्ध हुई देवी। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने तुम्हारी आराधना की थी, तभी तुमने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की और उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार संबंधी कार्यों में संलग्न रहते हैं। जो योगी तुम जगदम्बा की सेवा से विमुख हैं, क्या उनकी बुद्धि कुंठित नहीं है? वे सचमुच अज्ञानी हैं। तुम परम विद्या स्वरूपणी हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है। संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाते हैं। तुम कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति, पुष्टि नाम से विख्यात हो माता। विष्णु और शंकर प्रभृति प्रधान देवता तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। जगत में जो मानव तुम्हारे सेवक नहीं बनते वे मूर्ख हैं।
निश्चय ही उनकी बुद्धि विधाता ने हर ली है। भगवान विष्णु के पास तुम लक्ष्मी रूप से विराजमान हो, वे तुम्हारे चरण कमलों में महावर लगाकर आनंद का अनुभव करते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की भी है। उनके यहाँ तुम पार्वती रूप से विराजमान हो और वे निरंतर तुम्हारी चरण रज के सेवन में तत्पर रहते हैं। पर दूसरे मनुष्य की क्या बात करें, तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल हैं। कौन उनकी उपासना नहीं करते, सभी उपासते हैं। घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया एवं क्षमा रूप से तुम्हारी आराधना करते हैं। देवी, जो जन तुम्हारे चरण कमल की उपासना से उदासीन है, उन्हें निश्चय ही संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे ही कुष्ठ, गुल्म और शिरोरोग से ग्रस्त होकर जगत में दुख भोगते हैं। दरिद्रता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती, वे सदा सुख से वंचित रहते हैं। जननी, जो धन और दाराहीन मानव लकड़ी का बोझ ढोने एवं तृण आदि का वहन करने में कुशल हैं, हमारी समझ से उन मंद बुद्धि वालों ने पूर्व जन्म में तुम्हारे चरण कमलों की कभी उपासना नहीं की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से उत्प्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उनका रूप निकर उठाता वे विचित्र वस्त्र पहने हुए थी। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था और वे दिव्य चंदन से चर्चित थीं। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए। उन्हें सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे। देवताओं के देखने में वे अद्वितीय स्वरूपनी प्रतीत हुई। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ जाएं। कोकिल के समान मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी ने कहा, आदरणीय देवताओं, तुम इस समय क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो? तुम्हारे मुखों पर चिंता क्यों छाई हुई है? तुम अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। व्यास जी कहते हैं, महावाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए। उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपने इस स्तवन का रहस्य बतलाने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली करुणामयी देवी, हम तुम्हारी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। तुम हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है। महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवता के लिए महान कंटक बना हुआ था। तुमने उसे मारकर हमें वर दिया था। जब कभी तुम पर आपत्ति आए तब मुझे याद करना। स्मरण करते ही तुम्हारे दुखों को मैं दूर कर दूंगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अतएव देवी, हमने तुम्हें स्मरण किया है। इस समय सुम और निशुम नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं। इनकी आकृति अत्यंत भयंकर है। हमारे कार्यों में ये सदा विघ्न डाला करते हैं। किसी भी पुरुष से ये मारे नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रतापी रक्तबीज और चंडमुंड भी हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से महान बलशाली दानव हैं। उन असुरों ने हमें देवताओं का राज छीन लिया है। महाबले सुमध्य, हमें दूसरा कोई अवलंब नहीं है, केवल एक तुम ही शरण हो। देवता अवश्य महान कष्ट पा रहे हैं। तुम इनका कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। देवी, देवता तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण कर अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख तुम्हें बता चुके हैं। माता, ये देवता तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब तुम इनके लिए शरण होकर दुख दूर करने की कृपा करो। देवी, युग के आरंभ में तुमने ही इस विश्व की रचना की थी। तुम अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाओ। माता, अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान करो।